हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है रियलिसिस कोर्स का पार्ट 28। रियलिसिस कोर्स का पास 28, इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपैरिजन टेस्ट फॉर द सीरीज। अबाउट कंपैरिजन टेस्ट फॉर द सीरीज, और उसे हम किस तरह से प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसे हम किस तरह से प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, उस वहाँ से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस करेंगे अबाउट पी सीरीज। अबाउट पी सीरीज का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, ये सीरीज को कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है उसको टेस्ट करने का एक जरिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट। स्टेटमेंट क्या है पहले ये समझते हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं लेट समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन, ठीक, बी टू सीरीज of positive real numbers. Be two series of positive real numbers, and there is a natural number m, and there is a natural number m, and there is a natural number m such that un is less than or equal to k into vn for all n greater than or equal to m, for all n greater than or equal to m, and for some fixed k greater than 0, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या बोलता है, कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है। पहला अगर यूएन कन्वर्जेंट है, या सपोज अगर वीएन कन्वर्जेंट है, दिस विल इंप्लाई कि यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर सेकेंड, ठीक है, अगर यूएन डाइवर्जेंट है, दिस विल इंप्लाई समेशन ऑफ वीएन ये भी डाइवर्जेंट होगा। समझते हैं इस चीज को, यूएन और वीएन में क्यों ऐसा घपला है, के इंटू वीएन। देखो, अगर वीएन कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर समेशन ये कन्वर्जेंट है, तो यूएन हो रहा है इससे छोटा सीरीज, है ना। यूएन तो वीएन से बाउंडेड है। ठीक है, यूएन के सारे वैल्यूज वीएन से बाउंडेड है। ठीक है, तो वीएन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो वो फोर्स करेगा कि भाई यूएन भी कन्वर्ज करे। ठीक, उल्टा देखो, मान लो यूएन डाइवर्ज कर रहा है, मान लो ये सीरीज डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, वीएन क्या है, वीएन का हर एक टर्म यूएन से वाया सम फैक्टर बड़ा है ना। वीएन क्या है, वीएन का हर एक टर्म यूएन से वाया सम फैक्टर बड़ा है, और यूएन खुद डाइवर्ज कर रहा है, तो उससे बड़ा जो भी सीरीज होगा वो भी डाइवर्ज करेगा। इसका मतलब ये है कि भाई यूएन जो सीरीज है, जो खुद डाइवर्जेंट है, वो फोर्स कर रहा है सीरीज वीएन को डाइवर्ज करने के लिए। ठीक है, इसी सीरीज का एक लिमिट फॉर्म भी है। मैं लिमिट फॉर्म भी लिख देता हूँ। कहीं कहीं हम लोग इसे यूज करेंगे और कहीं कहीं हम लोग लिमिट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं हम इसे यूज करेंगे, कहीं कहीं हम लोग लिमिट फॉर्म यूज करेंगे। चलो लिमिट फॉर्म लिख दो।
अब मैं लिमिट फॉर्म लिख दूँ, इसी का एक लिमिट फॉर्म है, इसी का एक लिमिट फॉर्म है, इसी कंपैरिजन टेस्ट का। ठीक है, मान लेते हैं लेट समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, be two series of positive real numbers and limit of un by vn, ये क्या है l, this limit is what l as n tends to infinity, ठीक है, where l is a non-zero finite number, where L is a non-zero finite number, ठीक है, then the series summation of un and summation of vn converge or diverge together, है ना, these two series converge or diverge together, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। अगर लिमिट ऑफ यू एन बाई वी एन ये अगर ज़ीरो हो जाए तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई समेशन वी एन ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, तो समेशन यू एन ये भी कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर ये लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, प्लस इन्फिनिटी हो जाए, यहाँ से हम ये भी यूज कर सकते हैं कि भाई समेशन ऑफ वी एन अगर डाइवर्जेंट है तो दिस सीरीज, ओरिजिनल सीरीज यू एन ये भी डाइवर्जेंट होगा, क्लियर। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पी सीरीज, ठीक है। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पी सीरीज, और उसका कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीरीज में इस पी सीरीज का यूज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है कि भाई द सीरीज 1 बाई प्लस 1 बाई 2 टू द पावर p प्लस 1 बाई 3 टू द पावर p प्लस 1 बाई 4 टू द पावर p, ऐसे करते करते सो कन्वर्जेस फॉर p greater than 1 and diverges for p less than or equal to 1 and diverges for less than or equal to 1, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। केस 1 पहले देखते हैं, when p is greater than 1। केस 1 हम लोग देखते हैं when p is greater than 1, ठीक है। लेट मान लेते हैं un गिवन सीरीज, मान लेते हैं ये गिवन सीरीज है, ठीक है। इसमें un क्या है, 1/n टू द पावर p, ठीक है। हम एक नया सीरीज बना रहे हैं vn, इसी un के टर्म्स को रिग्रुप करके, कैसे बना रहे हैं, इस तरह से 1 प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p, इन दोनों को हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है, उसके बाद
1 अपॉन 4 टू द पावर p, 1 अपॉन 5 टू द पावर p, 1 अपॉन 6 टू द पावर p, 1 अपॉन 7 टू द पावर p, इसे भी हमने ग्रुप कर दिया। प्लस प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर p, 1 अपॉन 9 टू द पावर p, ऐसे करते करते इसमें 1 अपॉन 15 टू द पावर p, इसे भी ग्रुप कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो v1 को हम बोल रहे हैं 1, v2 को हम लोग बोल रहे हैं 1 बाई 2 टू द पावर p प्लस 1 बाई 3 टू द पावर p, दिस इज लेस देन 1 बाई 2 टू द पावर p प्लस 1 बाई 2 टू द पावर p, है ना, विच इज़ 1 बाई 2 टू द पावर p माइनस 1। ठीक। सिमिलरली v3 क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 टू द पावर p, ऐसे करते करते 1 बाई 7 टू द पावर p, है ना, ये छोटा होगा 4 बाई 4 टू द पावर p से, दैट मीन्स 1 अपॉन 4 टू द पावर p बट 2 टू द पावर 2 p माइनस 1। ठीक। सिमिलरली v4 है ना, कहाँ से, 8 टू द पावर p से 15 टू द पावर p, ये छोटा होगा 8 बाई 8 टू द पावर p से, मीन्स 1 बाई 2 क्यूब p माइनस 1 बाई 2 क्यूब p माइनस 1, ये होगा, ये होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए राइट इट डाउन, इसे लिख लीजिए कहीं पे। क्लियर है ये, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए अब एक नया सीरीज डिफाइन करते हैं, यहीं से। ठीक। लेट लेट डब्ल्यू एन बी दिस न्यू सीरीज, 1 अपॉन 2 टू द पावर p माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। देन ध्यान से देखो वी एन इज लेस देन डब्ल्यू एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बट ये सीरीज क्या था, समेशन ऑफ डब्ल्यू एन क्या था, ये तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज था, है ना, ये तो भाई एक ज्योमेट्रिक सीरीज था, जिसमें कॉमन रेशियो कितना था, कितना था, 1 अपॉन 2 टू द पावर p माइनस 1, ये था कॉमन रेशियो। सिंस यहाँ p 1 से बड़ा है ना, तो 1 बाई 2 टू द पावर p माइनस 1, दिस लाइज बिटवीन 0 and 1, and hence this summation wn is convergent, this series is convergent। ठीक। that means summation of vn, this is convergent by comparison test, है ना, by comparison test। हमने क्या देखा था, vn is less than wn, for all n greater than or equal to 2। तो अगर ये बड़ा वाला सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो उससे छोटा जो सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगा। कंपैरिजन टेस्ट यही बोलता था। ठीक है, क्लियर है ये बात। एंड सिंस समेशन ऑफ वी एन कैसे मिला था हमें, was obtained from summation of un by introduction of brackets। हमने ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करके एक नई सीरीज बनाई थी, है ना, by introduction of brackets।
summation of un is convergent. Summation of un, this series is convergent. क्लियर है ये? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. इसके बाद हम केस 2 देखेंगे p इक्वल टू 1, और वो केस देखेंगे जब p का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या 0 से छोटा है. ठीक है, ठीक है. चलिए केस 2 देखते हैं. केस 2 देखते हैं. केस 1 हो गया, केस 2 देखते हैं. केस 2 में क्या है, हम मान लेते हैं p का वैल्यू इक्वल टू 1. p का वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो इन दिस केस सीरीज कौन सा है? इन दिस केस द सीरीज इज, इन दिस केस द सीरीज इज 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, इस तरह से ये सीरीज है. ये क्या था? ये तो हार्मोनिक सीरीज था. इज अ हार्मोनिक सीरीज, है ना? दिस इज हार्मोनिक सीरीज. और हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट है. हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट है, विच इज डाइवर्जेंट, या लिख सकते हैं नॉट कन्वर्जेंट. ठीक. केस 3 पे आते हैं. मान लेते हैं p का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है. मान लेते हैं p का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है. देन 1/2 टू द पावर p, इसका वैल्यू जो है वो हाफ से बड़ा होगा, है ना? 1/3 टू द पावर p, इसका वैल्यू जो है वो 1/3 से बड़ा होगा, है ना? एंड सिमिलरली 1/n टू द पावर p, इसका वैल्यू जो है वो 1/n से बड़ा होगा. ठीक. तो इन जनरल this series is greater than this series. ये होगा, but this series is what? Divergent. ये सीरीज क्या है? हार्मोनिक सीरीज. n इक्वल टू 1 to infinity. ये सीरीज क्या है? ये डाइवर्जेंट है. ठीक. और ये कौन सा सीरीज है? ये उससे बड़ा सीरीज है. ये उससे बड़ा सीरीज है. hence by comparison test, ये जो सीरीज है 1/n to the power p, है ना, n इक्वल टू 1 to infinity, दिस इज डाइवर्जेंट. कब? अगर p का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है. अगर p का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है. ठीक है, ठीक है. लास्ट केस बचता है केस 4. अगर p का वैल्यू 0 से छोटा हो तो, अगर p का वैल्यू 0 से छोटा हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? केस 4. अगर p का वैल्यू 0 से छोटा हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? भाई अगर p का वैल्यू 0 से छोटा है तो लिमिट ऑफ 1/n टू द पावर p एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 नहीं है. लेकिन ये तो नेसेसरी कंडीशन था, है ना? ये नेसेसरी कंडीशन था. ये समेशन un ये अगर कन्वर्ज करता है तो इसका एक नेसेसरी कंडीशन है कि भाई लिमिट ऑफ un एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 होना चाहिए. अगर ये 0 नहीं होता है तो ये कन्वर्ज करेगा ही नहीं कभी, है ना? हेंस therefore this series summation 1/n to the power p is not convergent. ठीक. तो हमने क्या देखा? p सीरीज के लिए, इन द केस ऑफ p सीरीज, इसे हम p सीरीज बोलते हैं. इस सीरीज को 1/n to the power p n इक्वल टू 1 to infinity is convergent only when p is strictly greater than 1.
दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली व्हेन p is strictly greater than 1. आई होप ये क्लियर होगा सबको, आई होप ये क्लियर होगा सबको, है ना। चलिए इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किया जाए, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किया जाए। फर्स्ट राइट इट डाउन, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। चलो चलो ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस पता करना है कि भाई ये सीरीज़ कन्वर्ज करता है कि नहीं। सीरीज़ क्या है, 1+2 अपॉन 2 क्यूब प्लस 1+2+3 अपॉन 3 क्यूब प्लस 1+2+3+4 अपॉन 4 क्यूब। ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ है, ये कन्वर्ज कर रहा है या नहीं ये हमें पता करना है, ठीक है। मान लेते हैं सीरीज़ है समेशन ऑफ यू एन, मान लेते हैं सीरीज़ है समेशन ऑफ यू एन एन इक्वल टू 1 to infinity, ठीक। देन यू एन कितना होगा, यू एन कितना होगा, n+1 इंटू n+2 अपॉन 2 इंटू n+1 इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब मतलब क्या है, n+2 अपॉन 2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ये होगा, ये होगा, ठीक है। मान लेते हैं Vn एक सीरीज़ है 1/n, Vn एक सीरीज़ है 1/n, तो लिमिट un/Vn क्या खड़ा हुआ, लिमिट un/Vn क्या खड़ा हुआ, n इंटू n+2 अपॉन 2 इंटू n+1 इसका होल स्क्वायर इंटू यही खड़ा होगा, है ना, यही खड़ा होगा, लिमिट ऑफ un/Vn यही खड़ा होगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना, ये क्या हो गया, हाफ हो गया। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट and hence this series also is divergent by comparison test, by comparison test। हमें तो पता है ना भाई ये सीरीज डाइवर्जेंट है, दिस इज हार्मोनिक सीरीज, हमें पता है ये डाइवर्जेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था लिमिट फॉर्म में, दैट समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, अगर ये ज़ीरो और इन्फिनिटी ना हो तो, अगर ये एक फाइनाइट नंबर हो तो, ठीक है, अगर ये एक फाइनाइट नंबर हो, ज़ीरो और इन्फिनिटी ना हो, देन दिस टू सीरीज विल कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, ये सीरीज 1/1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 4 स्क्वायर, इस सीरीज़ के बारे में क्या कहना है, ये सीरीज़ क्या कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं, लिट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity un बी द गिवन सीरीज, बी द गिवन सीरीज, ये मान लेते हैं। देन un क्या होगा, un क्या होगा, un होगा 1/2
1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर, 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वी एन इसमें कैसे लेते हैं, वी एन इसमें कैसे लेते हैं, वी एन हम लोग इस तरह से लेंगे जिसे जिससे ऊपर और नीचे जो एन के टर्म्स है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे एन का पावर क्या है, यहाँ पे एन का पावर क्या है यू एन में, यहाँ पे पावर क्या है, नीचे पावर 3 है। अगर मुँह पे पावर 3 मिल जाए, अगर मुँह पे पावर 3 मिल जाए तो एन के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो वी एन हम क्या लेंगे, वी एन हम क्या लेंगे, वी एन हम क्या लेंगे, वी एन हम ले लेंगे 1 अपॉन एन क्यूब, एन का पावर 3 था। ठीक है, तो वी एन हम ले लेंगे एन अपॉन वन क्यूब, लेट वी एन हमने ले लिया 1 अपॉन एन क्यूब। तो ये लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और हमें क्या पता है कि भाई समेशन ऑफ वी एन एज एन टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। क्यों क्यों भाई, बीइंग अ पी सीरीज, being a p series with p equal to 3 greater than 1, being a p series with p greater than 1, that implies what, summation of un n equal to 1 to infinity, this will be also a convergent series। किस लिए, क्यों, बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट फॉर्म लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चलता है, बाई कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म, बाई कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं सीरीज के ऊपर, और उसके बाद अच्छे क्लास खत्म करते हैं, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं सीरीज के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, कौन सा सीरीज है, समेशन ऑफ यू एन, वेयर वेयर यू एन क्या है, यू एन क्या है, रूट ओवर एन टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक, माइनस रूट ओवर एन टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, इसका हमें पता करना है कि ये चीज़ सीरीज कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। ठीक, मान लेते हैं यू एन इसमें क्या है, यू एन तो ये दिया हुआ है, यू एन तो ये दिया हुआ है, रूट ओवर एन टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस रूट ओवर एन टू द पावर 4 माइनस 1। इसे हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं ऊपर नीचे, इसे हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं ऊपर नीचे, रूट ओवर एन टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस रूट ओवर एन टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू रूट ओवर एन टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर एन टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन रूट ओवर एन टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक है, लेट वी एन क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्यों, नीचे एन का पावर क्या था, मैक्सिमम पावर क्या था एन का, एन स्क्वायर, सेकेंड पावर था। अब कैलकुलेट करते हैं लिमिट ऑफ यू एन बाई वी एन, ये कितना होगा, लिमिट ऑफ यू एन बाई वी एन ये कितना होगा, ये कितना होगा, लिमिट लिमिट 2n स्क्वायर, लिमिट 2n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर 4 प्लस रूट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन एन टू द पावर 4, ये होगा,
n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना आएगा? दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1। और समेशन वी एन कन्वर्जेंट था, कन्वर्जेंट था। क्यों कन्वर्जेंट था मैं लिखूंगा नहीं, बीइंग अ पी सीरीज विथ पी इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, है ना, बीइंग अ पी सीरीज विथ पी इक्वल टू 2, है ना, दैट इम्प्लाइज समेशन ऑफ यू एन ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर है? बाई कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, चलिए, तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड कॉचीज रूट टेस्ट के बारे में, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके, ठीक है। थैंक यू सो मच।